नमस्कार, वेलकम टू मौसमी संसार। आज मैं आप लोगों के साथ वेज रोल या यूँ कहिए कि स्प्रिंग रोल की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसे तो आप बाज़ार में खाते ही होंगे, लेकिन घर में भी आप बिल्कुल बाज़ार जैसा ही टेस्ट पाएंगे। तो चलिए इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए अब हम देख लेते हैं। रोल या स्प्रिंग रोल बनाने के लिए हमें जितने भी वेजिटेबल्स चाहिए उन्हें मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके छोटे छोटे पीसेस में मैंने इसे कट कर लिया है। हमें मैदा चाहिए। यहाँ मैंने 1 कप मैदा लिया है जो लगभग 250 ग्राम के करीब है। सोया सॉस चाहिए 2 चम्मच के करीब। विनीगर चाहिए 1 चम्मच। नमक चाहिए स्वाद अनुसार। रिफाइन ऑयल चाहिए फ्राई करने के लिए। टोमेटो केचप चाहिए 1-2 चम्मच के करीब। और थोड़ी मैदा चाहिए स्लरी बनाने के लिए। चिली फ्लेक्स चाहिए। क्रश्ड काली मिर्च चाहिए। थोड़ी अदरक चाहिए। 3-4 हरी मिर्च चाहिए। फूल गोभी चाहिए छोटे पीसेस में कटे हुए। गाजर भी छोटे पीसेस में कट किए हुए चाहिए। बीन्स चाहिए। पत्ता गोभी चाहिए छोटे पीसेस में कट की हुई। कैप्सिकम चाहिए थोड़ी मात्रा में। मटर चाहिए और मूंगफली चाहिए। यहाँ मैंने रोस्टेड मूंगफली ली है। वेजिटेबल्स की मात्रा को आप अपनी इच्छानुसार कम या ज़्यादा ले सकते हैं। अब हम सबसे पहले मैदा को गूँथ लेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे इसमें। यहाँ मैंने इसमें हाफ चम्मच के करीब नमक डाला है। और मोयन के लिए थोड़ी रिफ़ाइन ऑयल डालेंगे। यहाँ मैंने 2 चम्मच के करीब इसमें रिफ़ाइन ऑयल डाला है। 1 कप मैदे के लिए यहाँ मैंने 2 चम्मच रिफ़ाइन ऑयल डाला है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद इसे हम गूँथ लेंगे। अब हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी डालकर मैदे का एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। ये मैदे का डो ना तो ज़्यादा सख्त होगी और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होगी। रोटी बनाने के लिए हम जिस तरह से आटा गूंथते हैं हमें ऐसा ही डो चाहिए। इस डो को तैयार करने में हाफ कप से थोड़ी ज़्यादा पानी मैंने यहाँ पर इस्तेमाल की है। अब ये डो तैयार हो चुकी है। अब इसमें थोड़ी मात्रा में रिफ़ाइन ऑयल डालकर इसे 10-15 मिनट के लिए ढककर हम रख देंगे। कढ़ाई अब गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें 2 चम्मच के करीब तेल डालेंगे और वेजिटेबल को तैयार कर लेंगे। तेल अब गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें ग्रेटेड अदरक या पिसी हुई अदरक को सबसे पहले डाल देंगे और उसे थोड़ी फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च को डाल देंगे। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखेंगे। अदरक और हरी मिर्च को 1 मिनट के करीब फ्राई करने के बाद अब हम बीन्स को इसमें डालेंगे और इसे थोड़ी फ्राई कर लेंगे 1-2 मिनट के लिए। बीन्स पकने में थोड़ा टाइम लगता है इसलिए इसे पहले 2 मिनट हम फ्राई कर लेंगे। बीन्स को थोड़ी देर तक फ्राई करने के बाद अब हम इसमें कटी हुई फूल गोभी को डालेंगे और उसे भी और 2 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें छोटे पीसेस में कटे हुए गाजर को डाल देंगे और उसे भी 1-2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अब 2 मिनट बाद अब हम कैप्सिकम हरी मटर को भी डाल देंगे और उसे भी और 2-3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें पत्ता गोभी को मिक्स कर देंगे और इसे 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। मूंगफली को भी बीच से कट करके हम इसमें डाल देंगे और सभी को 5 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेंगे। हमें वेजिटेबल्स को ज़्यादा देर तक नहीं कुक करनी है। इसकी क्रंचीनेस बना रहे हमें इसे ऐसा ही कुक करना है, इसलिए पत्ता गोभी को डालने के बाद हमें इसे 5 मिनट ही इसे फ्राई करनी है। वेज रोल या स्प्रिंग रोल के लिए हमें ज़्यादा सॉफ्ट वेजिटेबल नहीं चाहिए। हमें थोड़ी क्रंचीनेस बना रहे हैं ऐसा ही वेजिटेबल चाहिए। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। यहाँ मैंने हाफ चम्मच के करीब नमक डाला है। थोड़ी चिली फ्लेक्स डाल देंगे। यहाँ मैंने हाफ चम्मच के करीब चिली फ्लेक्स डाला है और थोड़ी काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। नमक और तीखापन आप अपनी स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। अब 5 मिनट के करीब हो चुकी है। मेरी वेजिटेबल सब लगभग तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें सोया सॉस डालेंगे 1 चम्मच के करीब। अच्छी फ्लेवर के लिए हमने सोया सॉस यहाँ डाला है। अब हम इसमें 1 चम्मच के करीब विनीगर डालेंगे। विनीगर से इसमें चटपटी टेस्ट आती है। अब हम इसमें 2 चम्मच के करीब टोमेटो केचप डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब गैस की फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे। स्प्रिंग रोल के लिए वेजिटेबल तैयार हो चुकी है। ये ना तो ज़्यादा सॉफ्ट हुई है और ना ही इसमें कच्चापन है। हमें ऐसी ही
वेजिटेबल चाहिए स्प्रिंग रोल के लिए। अब हम स्प्रिंग रोल के लिए तैयार वेजिटेबल को हम ठंडा कर लेंगे और दूसरी तरफ हम स्प्रिंग रोल की सीड्स को तैयार कर लेंगे। मैदे को एक बार फिर से अच्छी तरह से हम गूँथ लेंगे। अब इस मैदे की डो से हम छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे। नॉर्मल पूरी बनाने के लिए हम जैसी लोइयाँ तैयार करते हैं, स्प्रिंग रोल के लिए भी हमें उतनी ही साइज़ की लोइयाँ तैयार करनी है। अब हम लोई को थोड़ा राउंड शेप में लाने के बाद मैदे की मदद से उसे बेल लेंगे। इन लोइयों को पहले हम पूरी के आकार में बेल लेंगे। इसी तरह से हम 3 लोइयों को पूरी के आकार में बेल लेंगे। अब ये 3 पूरियाँ तैयार हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट स्टेज में स्प्रिंग रोल की शीट को तैयार कर लेंगे। अब हम उसमें से एक पूरी को लेंगे और एक चम्मच की मदद से रिफाइन ऑयल को पूरी के चारों तरफ अच्छी तरह से हम फैला लेंगे। पूरी में रिफाइन ऑयल अच्छी तरह से फैला लेने के बाद उसमें हम मैदा को छिड़केंगे। चारों तरफ अच्छी तरह से मैदा छिड़केंगे और एक चम्मच की मदद से उसे अच्छी तरह से हम चारों तरफ फैला लेंगे। अब हम इसके ऊपर दूसरी पूरी को रखेंगे, उसे अच्छी तरह से बिछा लेंगे और इसमें भी उसी तरह से हम पहले उसमें रिफ़ाइन ऑयल को चारों तरफ फैला लेंगे। एक चम्मच की मदद से अच्छी तरह से रिफ़ाइन ऑयल फैलाना है। अब फिर से हम दूसरी पूरी में मैदा छिड़केंगे। चारों तरफ अच्छी तरह से मैदा छिड़क लेने के बाद हम एक चम्मच की मदद से इसे अच्छी तरह से चारों तरफ फैला लेंगे। चारों तरफ अच्छी तरह से फैलाना है। अब तीसरी पूरी को इसके ऊपर रख देंगे और इसे चारों तरफ से अच्छी तरह से बंद कर लेंगे। हल्के हाथों से पूरी को थोड़ा दबा लेंगे या सेट कर लेंगे। फिर उसमें थोड़ा मैदा छिड़केंगे दोनों तरफ और उसे अच्छी तरह से बेल लेंगे। अभी इसे हमें अच्छी तरह से बेलना है। पूरी को अब हमें थोड़ी पतली करके बेलना है। पहले तो उसे हमने मोटी तरह से बेला था, अब इसे थोड़ी पतली करके हमें बेलना है। पहले इसे हम पूरी के शेप में बेले थे, अब इसे हम रोटी से थोड़ा बड़ा करके बेलेंगे। थोड़ा थोड़ा मैदा छिड़केंगे और इसे हम थोड़ी बड़ी करके बेल लेंगे। रोटी हम जितनी बड़ी बनाते हैं इससे हमें थोड़ी बड़ी से बेलनी है और ये पतली होनी चाहिए। मैदा बेलने के बाद सिकुड़ने लगती है, इसे आप थोड़ा ज़्यादा ही बेलें। अब ये तैयार हो चुकी है। इसी तरह से हमें सारी पूरियों को बेलकर तैयार कर लेना है। अब मैंने गैस ऑन कर लिया है। पैन गरम हो चुकी है, लेकिन पैन को हमें ज़्यादा हीट नहीं करना है। गैस की फ्लेम को लो में ही रखेंगे और इसे हल्का सेक लेंगे। इन सीड्स को हमें अलग करना है। इसमें 3 पूरियाँ हैं, तीनों पूरियों को हमें अलग करना है। इसे हल्का सा हमें सेकना है। धीमी आंच में इस रोटी को हमें 1 मिनट के करीब पकाना है। फिर इसे हमें पलट देना है। दूसरी तरफ भी इसी तरह से हल्का ही इसे हमें सेकना है। अब ये लगभग तैयार हो चुकी है। इसकी परतें अब अलग हो रही है। इसे अब हम निकाल लेंगे। अब हम दूसरी रोटी को इसी तरह से हम पका लेंगे। गैस की फ्लेम को हमें धीमी ही रखना है। अगर पैन ज़्यादा गर्म हो जाती है तब हमें उसे ऑफ़ करके फिर से उसे नॉर्मल टेम्परेचर में कर लेना है। अब हमें इसकी परतों को अलग कर लेना है। अब हम इन तैयार रोटियों में से एक को लेंगे और इनकी परतों को अलग कर लेंगे। रोटी में जहाँ से परतें अलग हो रही है हम वहीं से उसे पकड़ेंगे और उसे चारों तरफ घुमाते हुए हम निकाल लेंगे। ये परतें बहुत ही आसानी से निकल जाती है। इसी तरह से हम सारी रोटियों में से परतों को अलग कर लेंगे। एक रोटी से हमें 3 परतें मिल जाती हैं, यानी कि एक रोटी से हमें 3 शीट्स मिल जाती है स्प्रिंग रोल के लिए। अब हम इसी तरह से स्प्रिंग रोल की सारी शीट्स को हम अलग कर लेंगे। स्प्रिंग रोल या वेज रोल की सारी शीट्स को मैंने अलग कर लिया। स्प्रिंग रोल की शीट्स तैयार हो जाने के बाद अब हम 4 चम्मच मैदे और 5-6 चम्मच पानी की मदद से एक मैदे का पेस्ट तैयार कर लेंगे। स्प्रिंग रोल या वेज रोल की भराबन को देते वक्त ये स्लरी या पेस्ट काम में आएगी। वेजिटेबल रोल की तैयार शीट्स से अब हम एक रोटी को लेंगे और उसमें हम भराबन को डालेंगे। 2 चम्मच के करीब भराबन हमें डालना है, हमें ज़्यादा भराबन नहीं डालना है। और इस भराबन को हम ऊपर की तरफ ही रखेंगे, बिल्कुल बीच में नहीं रखेंगे। फिर ऊपर से हमें फोल्ड कर लेना है इसे
और इसे दोनों हाथों से दबाकर दोनों तरफ से भी हमें फ़ोल्ड कर लेना है। इस रोल को हमें अच्छी तरह से तैयार करना है जिससे ये फ्राई करते वक्त नहीं निकले। दोनों तरफ अच्छी तरह से हम पेस्ट को लगाएंगे, मैदे की पेस्ट को। ऊपर में भी अच्छी तरह से मैदे की पेस्ट को लगाएंगे और दोनों तरफ हल्के हाथों से इसे दबा देंगे। फिर हम रोल को तैयार कर लेंगे। अच्छी तरह से घुमाते हुए इस रोल को हमें तैयार कर लेनी है। इसी तरह से हमें सारे रोल्स को हमें तैयार कर लेनी है। इसकी बाइंडिंग अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो ये फ्राई करते वक्त निकल सकती है। अब ये तैयार हो गई एक वेज रोल की शीट। इसी तरह से हम सारी वेजिटेबल रोल की शीट्स को भरावन को डालकर तैयार कर लेंगे। भरावन को डालते वक्त हमें हमेशा ख्याल रखना है कि हमें बीच में भरावन नहीं डालनी है, हमें थोड़ी ऊपर तरफ ही भरावन को डालनी है और दोनों तरफ से अच्छी तरह से हमें फोल्डिंग करनी है जिससे भरावन इससे निकल नहीं जाए। और मैदे की पेस्ट को दोनों तरफ अच्छी तरह से चिपका लेंगे। फिर हम ऊपर की तरफ मैदे की पेस्ट को लगाएंगे और उसे भी अच्छी तरह से रोल करके हम चिपका लेंगे जिससे ये शीट्स अच्छी तरह से तैयार हो जाए और स्प्रिंग रोल हमारी फ्राई करते वक्त खुले नहीं। इसी तरह से सारी स्प्रिंग रोल की शीट्स में हमें भरावन को डालकर तैयार कर लेनी है। अब ये तैयार हो चुकी है, अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। मैंने गैस ऑन कर लिया है, कढ़ाई अब गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें रिफाइन ऑयल को डाल देंगे आवश्यकता अनुसार। ऑयल गर्म हो जाने के बाद हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। फिर हम इसमें स्प्रिंग रोल को डाल देंगे और लो फ्लेम में इसे 5 मिनट के करीब पका लेंगे। फिर हम गैस की फ्लेम को मीडियम में करेंगे। 2 मिनट के करीब पक जाने के बाद हम इसे पलट देंगे। दूसरी तरफ भी इसे लो फ्लेम में ही और 2-3 मिनट के करीब पका लेंगे। फिर हम गैस की फ्लेम को मीडियम में करेंगे। पहले हम गैस की फ्लेम को लो में ही रखेंगे। पहले 5 मिनट इसे लो फ्लेम में ही पकाएंगे, तब ये ज़्यादा अच्छी क्रिस्पी क्रंची तैयार होती है। स्प्रिंग रोल तैयार हो चुकी है, अब इसमें अच्छी कलर आ चुकी है। अब इसे हम निकाल लेंगे। इसी तरह से सारे स्प्रिंग रोल्स को हमें तैयार कर लेनी है। स्प्रिंग रोल को बनाते वक्त हमें इस बात का ख्याल रखना है कि पहले 5 मिनट हमें इसे लो फ्लेम में पकाना है, फिर इसे 2 मिनट के करीब हमें मीडियम फ्लेम में पकाना है। तो लीजिए, अब ये तैयार हो चुकी क्रिस्पी क्रंची वेज रोल या स्प्रिंग रोल। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।